स्वयं व्यक्ति उपज नहीं कर सकता। कभी कभी व्यक्ति को ठोकर कुछ कुछ ज्ञान दे देती है। कभी कभी भक्त लोगों से हमें कुछ नहीं मिल पाता, दुश्मनों से मिल जाता है। श्रमण संस्कृति संस्थान एक दुश्मन के द्वारा दी हुई एक शिक्षा थी, जिन्होंने एक ऐसा संस्थान भी, एक ऐसी संस्था भी आपके भारत में, जयपुर में है, जो श्रमण संस्कृति विरोधी है, जो मुनियों के प्रति द्वेष भाव रखती है, वर्तमान में मुनियों के प्रति घृणा भाव रखती है। यहाँ तक कि वह यदि उनके स्थान पर किसी मुनिराज का फोटो आ जाए तो वह उसको फाड़ करके पैरों से कुचलवा देते हैं, जैसे शुभम चक्रवर्ती से देव ने नमोकार मंत्र कुचलवाया था। एक किताब के अंदर मुनिराज की फोटो थी, वह उस स्मारक में पढ़ाई जा रही थी। पढ़ाने के बाद उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, फोटो को फाड़ दिया गया। फाड़ने के बाद उसके साथ अनादर व्यवहार किया। वो बच्चा मेरे पास आया, वो किताबें मेरे पास लेके आया। जब मैंने यह सब देखा, पढ़ा, तो मेरा हृदय दहल गया कि इतना दुर्व्यवहार। अरे वे जो मुनि विरोधी होते हैं वे कम से कम मुनिराज के साथ ही दुर्व्यवहार करते हैं, इन्होंने तो फोटो के साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया। फोटो के साथ दुर्व्यवहार करना सबसे बड़ा कसाई माना जाता है। सामने फाइटिंग करने वाला उतना नहीं। तब मेरे मन में भाव आया, उस दिन मैं रात भर सोया नहीं, पूरी रात ध्यान में बैठा रहा कि आज जिस स्थान पर मैं चतुर्मास कर रहा हूं वह स्थान इतना निकृष्ट भी है। बस रात भर जो मैं जागा, और रात भर जागने की जो ध्यान में रहा, तो जागने की गर्मी, ध्यान की गर्मी, और जब मुझे गर्मी चढ़ी और वो प्रवचन में जब गर्मी उतरी तो श्रमण संस्कृति संस्थान प्रकट हो गया। रात भर के जागने की गर्मी थी, ध्यान की गर्मी थी। ध्यान की गर्मी कम नहीं होती है। ध्यान की तो ऐसी अग्नि कहा है, जो कुंद स्वामी ने भी कहा है कि ध्यान की अग्नि लग जाए तो फिर सारे जन्म जन्म के कर्म भी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाते। बस वो एक घटना थी, उस समय ऐसी घटना घटी। उस समय शीतल जी वगैरह थे सबके सामने बार, और जयपुर की जनता को मानना पड़ेगा कि एक दिन के अंदर जो आवाज उठाई, वैसे हालांकि सभी लोग कहते हो कि इस माइक से जो घोषित होता है वो पूरा होता है, एक दिन के अंदर पूरा संस्थान स्थापित हुआ। और वहां पर सांगानेर मंदिर की कमेटी ने धन्य कुमार पांड्या को मानना पड़ेगा और निर्मल कुमार कासलीवाल, ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने प्रतिदिन सांगानेर से प्रवचन सुनने आते थे, प्रतिदिन। और जब उन्होंने ये सुना, उनके पास एक स्थान पड़ा हुआ था 5-6 बीघा का। उन्होंने कहा कि संस्थान यदि बनता है तो सांगानेर की जमीन उस संस्थान के लिए समर्पित है। जब जमीन भी एक दिन में मिली, बनाने वाले तैयार हो गए, और उसी समय राणा जी, महावीर पहाड़िया वगैरह इन सब ने मिलकर के और योजना बनाई। और जब संस्थान की शुरुआत करने हुई तो इसको मूल चलाने के लिए कौन चाहिए? मैंने कहा मैं तो बैठूंगा नहीं। तो सब ने मिलकर के आगरा के रतनलाल जी बेनारा साहब, उनके लिए मेरे मन में भाव आया। तो मैंने शीतल जी से कहा कि आप जाकर उनसे चर्चा करें। श्रेष्ठी वर्ग हैं, क्या पता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के विरोधी मानते हो, लेकिन हर पंडित ये कहता है सरस्वती और लक्ष्मी दोनों सौतने हैं, लेकिन मैंने बेनारस जी में देखा कि वे सरस्वती और लक्ष्मी को दोनों बहनें मानते हैं। और उनके कहा जो हुआ, आज मैं ये कहना चाहता हूं, भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से निमित्त से बने, उनको एक तरफ रख दीजिए, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। जय हो। सारे तीर्थ हैं, बनते रहे, लेकिन संस्थान एक ऐसी जीवंत श्रमण संस्कृति को आगाज करने वाली संस्था है। हम कहां जा पाएंगे? और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां साधु पहुंच भी नहीं पाता, वहां जाकर के श्रमण संस्थान के बच्चे
आज लगभग 1000 से ऊपर बच्चे सारे भारत में जहां भी हैं वहां अपनी श्रमण संस्कृति का शंखनाद कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। एक छोटे से गांव में है तो भी वहां उसने अपनी पहचान बना ली। वहां आज जो श्रमण संस्कृति विरोधी संस्थाएं हैं, श्रमण संस्कृति विरोधी तत्व हैं, जहां श्रमण संस्कृति संस्थान का छात्र पहुंच जाता है वहां वो थर थर कांपने लग जाते हैं। जहां संस्थान का बच्चा पहुंच जाता है वहां या तो वे पलायन कर जाते हैं और या फिर दोस्ती कर लेते कि भाई थोड़ा करना। तो आज इस श्रमण संस्कृति संस्थान भारत के लिए बहुत बड़ी देन है महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की पहली संस्था है जहां 350 लगभग छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं निःशुल्क। 350 छात्र छात्राएं जहां अध्ययन कर रहे हैं लौकिक शिक्षा के साथ भी धर्म का। 4 पीरियड कम से कम धर्म के पढ़ते हैं। जिनको नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं आता, 5 साल में संस्थान उनको इतना बड़ा पंडित बना देता है कि बड़े बड़े पंडित उनकी प्रवचन सभा में बैठकर प्रवचन सुनते हैं। जब हमारे संस्थान में ये बच्चे आते हैं उस समय इनको नमोकार मंत्र के भी पूरा अर्थ नहीं आता, पूरा नमोकार मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। और 2-3 साल में अंदर, 5 साल के अंदर वो इतने बड़े पंडित बन जाते हैं कि तत्वार सूत्र का अर्थ, रत्नकांड श्रावकाचार का अर्थ, बड़े बड़े ग्रंथों का, समय सार जैसे ग्रंथों का अर्थ उनको अध्ययन करा करके और वो अध्ययन कराने लायक हो जाते हैं। ये चीज अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10 लाख क्षण पर में सारा भारत देखता है। श्रमण संस्कृति संस्थान से क्या उपलब्धि हुई है इन 25 सालों में। ये तो 2500 साल की रजत जयंती महोत्सव के सारे भारत में लगे हुए शिविरों ने बता दिया इस सांगानेर संस्थान क्या है। जहां जहां शिविर लगाए गए वहां की समाज गदगद हो गई, वहां की समाजों के साथ ऐसा आया। आज बच्चे कहते हैं कि हमें उनसे निकलने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये बताओ, हम जब तुम्हें जाने देंगे, अगली साल भी शिविर लगाने आओगे तब जाने देंगे। संस्थान से प्रवचन करने जाते हैं, लोग कहते हैं अगली साल के लिए भी अभी हाँ कीजिए। तो ऐसे ऐसे प्रभाववान संस्थान से आज इस युग में, क्योंकि साधु की सीमा होती है, साधु की मर्यादा होती है, साधु की चर्या होती है, लेकिन साधु की बात पहुंचाने वाले जो विद्वान थे, आज श्रमण संस्कृति समर्थक जो विद्वानों का युग आया है, उसकी देन है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। ये सब लोग, ये पाटले जी करे, उत्तम जी, सुरेश जी कासलीवाल, और अभी बेनारा जी के बाद बांगलुरु संभाल रहे हैं किरण प्रकाश जी, डॉक्टर जय कुमार जी, प्राचार्य अरुण जी और उपराचार्य आपके किरण प्रकाश जी हैं। ये सारी संस्थान को एक विकल्प आया था कि बेनारा जी के बाद अब संस्थान का क्या होगा, लेकिन बेनारा जी ने ऐसे मजबूत संस्कार दिए कि उनके बाद भी संस्थान में कोई फर्क नहीं आया और आया। उन्होंने ऐसे अच्छे बच्चे तैयार किए थे, ये सब उन्हीं के तैयार किए हुए बच्चे। तो एक ऐसी संस्था सांगानेर के सामने आई इस युग में, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे आज के भौतिक युग में, और 350 बच्चे, और ये भी मैं कह रहा हूँ आपके पास रहने को और 2 टाइम भोजन कराने का आपके पास पूर्ण व्यवस्था नहीं है, नहीं तो ये 350 से 1000 बच्चे अगली शादी कर दो, 1000 बच्चे हो जाएं, बच्चियां, आज बच्चियां सुधरने को तैयार हैं, लेकिन आपके पास रहने का इंतजाम नहीं है। आप मुश्किल से अभी तक 350 लोगों का रहने का इंतजाम कर पाए, 350 का, इससे ज्यादा रहने का स्थान है। मैंने सारी समाज को आगाज किया है कि श्रमण संस्कृति संस्थान एक वो संस्था तुम्हें मिली है, तुम रहने की और बच्चों की खाने की व्यवस्था करते जाओ, मैं इतने बच्चे तैयार कर दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि पंचम काल है कि चौथा काल है। तुम्हें ये भौतिक चकाचौंध जो आज तुम कह रहे हो कि महाराज आज भौतिक चकाचौंध है, टीवी का युग है, वैज्ञानिक युग है, कोई धर्म पढ़ना नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। आप हमारी बात को मानिए और हम हजारों जवानों को 6 ढाला पढ़ते हुए दिखा दूंगा, हजारों जवानों को तत्वार सूत्र का अर्थ पढ़ के दिखा दूंगा, हजारों बच्चों के लिए समय सार की गाथाओं का अर्थ लगाते बता दूंगा,
महत आप रहने की और खाने की, 2 टाइम भोजन की और 1 कमरा रहने की व्यवस्था कीजिए। भारत की जैन समाज ये काम कर ले, महत एक काम कर ले, एक आश्वासन मुझे दे दे कि महाराज आवास और खाने की व्यवस्था के संबंध में आप निश्चिंत हो जाइए और आप युवाओं को सही मार्ग पर लाइए, बस ये आश्वासन दे दो। मेरे सामने यही समस्या है कि मेरे पास इतने बच्चे आते हैं लेकिन आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। मैं बार बार कहता हूं कि आज पूरी जैन समाज को, आज पूरे धनाढ्य वर्ग को एक कोई हमें ऐसे 10-25 सेठ चाहिए भारतवर्ष में जो मात्र एक आश्वासन दें कि रहने की और खाने की व्यवस्था हम 25 सेठ लोग मिलकर करेंगे। आप नवयुवक युवतियों के लिए धर्म का संस्कार दीजिए। आपके ये बच्चे बच्चियां जब निकलेंगे तो और कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम ये इतना संस्कार तो लेंगे, चाहे वो गृहस्थ में प्रवेश करे, चाहे मोक्ष मार्ग पे जाए, लेकिन वो हमेशा कुल को कलंकित करने वाले कार्य तो नहीं करेंगे। कम से कम जो आज युवाओं के संबंध में कहा जाता है वो सब दूर हो सकते हैं। आज 25 सालों में सांगानेर ने बहुत बड़ा काम किया और आगे यदि समाज का बल मिलता रहा तो मैंने तो वही संस्कार दिया है कि जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक श्रवण समिति संस्थान रहेगा। मेरी ये भावना है। आगे भविष्य का कौन जानता है। वस्तुतः बहुत बड़ी चीज है। एक इसी प्रसंग में एक बार एक एसपी ने हमसे कहा, बोले महाराज जी, हमने कहा तुम गायों को क्यों जाने देते हो, तुम्हारे यहाँ से था ना। बोले महाराज कल से नहीं जाने दूंगा। उन्होंने 1 मिनट में बोल दिया, मैंने कल से नहीं जाने दूंगा। हाँ महाराज नहीं जाने दूंगा, आपकी आज्ञा। आप तो ये बता दो प्रतिदिन यहाँ से 10 ट्रक निकलते हैं, उनको कहाँ छोड़ूं। हमारे थाने में तो जगह है, उनको पकड़ के छोड़ूं कहाँ। हम जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इतने रखने की व्यवस्था माने। आज यही स्थिति है कि आज युवाओं को जब लोग कहते युवा युवतियां भटक रहे हैं, जब युवा युवतियां हमारे सामने आकर कहते महाराज जी हमें सुधारो, हम भौतिकता में नहीं जाना चाहते, हम धर्म पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे लिए सुधरने का स्थान बता दीजिए। मैं स्थान नहीं बता पाता। अभी बच्चियां आई मेरे सामने, कुंडलपुर में लगा था, कुंडलपुर में शिविर में लगा, वहां पर जो एडमिशन किए गए बच्चियां रोते हुए मेरे पास आई, महाराज जी माँ बाप परिवार आ गया, महाराज मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची धर्म पढ़ना चाहती है, मेरी बच्ची संस्थान में पढ़ना चाहती है, आप बताइए। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। मात्र इस कारण से 2500 बच्चे ऐसे आए जो जिनके माँ बाप परिवार आए, मात्र हमारे पास रहने की जगह नहीं थी। यदि आप रहने की और भोजन की 2 व्यवस्थाएं सारी समाज करती रही तो एक संस्थान एक दिन भारत के हर जैनी के घर में एक पंडित मिलेगा। गांव में नहीं, गांव में नहीं कहा, जिले में नहीं कहा, प्रांत में नहीं कहा। यदि आप आगे आते गए तो एक दिन पूरे गांव में नहीं, हर घर में एक पंडित होगा। और यदि बालिका विद्यालय तुमने चला लिया तो हर घर में एक बहू पंडितानी होगी। हीरोइन नहीं, हीरोइन नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली। हर घर में एक बहू आएगी तो श्रवण संस्थान से पढ़ी हुई बालिका आएगी, जो हर घर में एक बहू होगी तो पंडितानी होगी। और कुछ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन संस्थान से पढ़ने वाली बच्ची जिस घर में जाएगी उस घर में कम से कम कुल से कलंकित होने वाली कार्य तो नहीं होगी। उसमें कम से कम रात्रि भोजन तो नहीं होगा उस घर में कम से कम। और एक बच्चा बच्ची सुधरती है 3 पीढ़ियां सुधरती है। एक बच्चा बच्ची सुधरती है 3 पीढ़ियां सुधरती है। वो खुद सुधरेगी, उसका बेटा भी सुधरेगा, उसकी बेटी भी सुधरेगी और 3 पीढ़ी तक वो संस्कार बना रहता है। श्रवण संस्थान की पूरी कमेटी को, इन कमेटी वालों ने बहुत मेहनत की। अभी इस समय अध्यक्ष जैन साहब, एसके जैन साहब, प्रमोद पहाड़िया वगैरह हैं, पूरी लगन से ऋषभ जी वगैरह हैं। ये लोग सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना किमिक्षित वरदान नहीं मिला है, किमिक्षित दान नहीं बना है। मेरा एक सोच है, आज मुझसे आशीर्वाद चाहते हो तो सारे भारत के लिए एक सोच है कि बस श्रवण संस्थान के दरवाजे आया हुआ कोई बालक और बालिका
वापस नहीं लौटना चाहिए। नमोस जय हो अयोग्य है, जय हो। अयोग्य की नहीं कह रहा हूं, अयोग्य है उसके लिए लेने की नहीं कह रहा हूं। जो आपके संस्थान के नॉर्म्स है, जो संस्थान के नियम हैं, उन नियमों के अंदर पास होने में यदि वो सफल है तो इस कारण से बच्ची को ना लौटाया जाए कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास खिलाने को नहीं, इस कारण ना लौटा जाए। अयोग्य को लौटा दीजिए, लेकिन योग बच्चा बच्ची ना लौटे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन का रात्रि का जागरण मेरा सफल हो जाएगा। जय हो। उस दिन पूरी रात्रि का जागरण, उस दिन की गर्मी अभी भी चढ़ी है, अभी भी चढ़ी है, देखो आ गई ना गर्मी। और उस दिन मेरी गर्मी शांत हो जाएगी जिस दिन ये आएगा कि संस्थान के दरवाजे जो बालक बालिका सुधरने जाता है, संसार उसका स्वागत करके 5 साल को बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेता है। तो यही मेरा आशीर्वाद है। 25 में रजत महोत्सव पर सबके लिए आशीर्वाद, कमेटी को आशीर्वाद, जो स्नातक निकले हैं उनको आशीर्वाद, और जो भावी स्नातक हैं उनको भी आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरु।